अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मौज़म अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया इन धर्म संकट आफ्टर रशिया मिलिट्री कार्गो शिप डिटेन्ड। तो वीडियो देखते हैं। और ये रशिया का जो शिप है ये इंडिया में रोक लिया गया, इस पे इसके ऊपर केस चल रहा है। वीडियो देखते हैं और अपना बयान करते हैं। कौन ऑन करते हैं जी? 1 2 3 स्टार्ट। दोस्तों, लिखने वालों ने भी क्या खूब लिखा है। कहते हैं कि धोखा देने वाले से ज्यादा बड़ी गलती धोखा खाने वाले की होती है, जो आंख बंद करके दूसरे पर विश्वास कर लेता है। ये कहावतें आम लोगों के अंदर फेमस हैं, बातें बहुत फेमस हैं, लेकिन ये बातें दुनिया के देशों के अंदर भी बिल्कुल फिट बैठती हैं। यकीन नहीं होता तो ये न्यूज सुनोगे, आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से एक देश ने दूसरे देश पर विश्वास किया और उसको धोखा मिला, और एट द एंड वो जो उन देशों में राइवलरी चल रही है वो भारत की अदालतों में आ गई है और उसने भारत को धर्म संकट के अंदर डाल दिया है। दोस्तों, मामले को जानने के लिए आपको गूगल मैप पर नजर डालनी होगी। गूगल मैप पर नजर डाली, यह प्यारा भारत, और भारत के नीचे एक राज्य है केरला। केरला के अंदर है कोची पोर्ट। कोची पोर्ट पर रशिया की एक शिप है जिसका नाम है MV-MAIAI। ये शिप दोस्तों इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए असला बारूद लेकर आई थी। मिलिट्री की कार्गो शिप है और ये यहाँ पर कोची पोर्ट पर रुकी हुई है, और इस पोर्ट पर रुकी होने के कारण रशिया की एम्बेसी सामने आती है और वो कहती है कि हमारी शिप को डिटेंशन में रखा गया है, भारत के अंदर रोक दिया गया है, और वो रुकी हुई शिप से हम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से जवाब मांगते हैं, और हमारी जो शिप की, इस कार्गो शिप की जो कंपनी है और जो क्रू इसके अंदर है, उसके राइट्स का फैसला, उसके राइट्स का हक अब आपको दिलवाना होगा और ये शिप जल्दी से जल्दी आपको छुड़ानी होगी। मामला क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये शिप रुकी क्यों हुई है? दरअसल ये रुकी इसलिए हुई है क्योंकि केरला की कोर्ट में इसके ऊपर केस चल पड़ा है। आपको होगी कि केस चल पड़ा है, भारत का कोई मसला है? जी नहीं, भारत का कोई मसला नहीं है, लेकिन एक देश है जिस देश का नाम है एस्तोनिया। ये यूरोप की कंट्री है। यूरोप की कंट्री में बाल्टिक देशों के अंदर प्रमुख देश है एस्तोनिया। इस देश की आबादी महज 13 लाख की है, लेकिन इस देश का 36 का आंकड़ा है रशिया के साथ। दोस्तों, एक समय हुआ करता था 1920 का, जब ये देश आजाद हुआ था रशियन एम्पायर से। रशियन एम्पायर से आजाद होने के बाद 1940 का एक समय था जब नाजी जर्मनी का अटैक चल रहा था। तो उस समय एस्तोनिया को खतरा पड़ने लगा कि नाजी जर्मनी की सेनाएं इनके देश में भी आएंगी और इनके देश पर कब्जा कर लेंगी। तो इसने दोस्तों यूएसएसआर से समझौता करना शुरू कर दिया, और यूएसएसआर से इसकी डील हुई कि ये अपने देश में मिलिट्री का बेस बनाकर देगी यूएसएसआर को, और वहां पर यूएसएसआर की सेनाएं रुकी रहेंगी। एस्तोनिया ने ये डील कर ली, लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी गलती थी, और इसलिए यहाँ पर इनके देश में जो बेस बना था उसी बेस से रेड आर्मी ने निकलकर इसके देश के ऊपर कब्जा कर लिया। और जब वर्ल्ड वॉर 2 जीत ली गई रशिया, यूक्रेन और जब वर्ल्ड वॉर 2 जीत ली गई यूएसएसआर, यूके और इसी के साथ अमेरिका के द्वारा, तब ये अमेरिका और यूके वाले देशों ने एस्तोनिया को यूएसएसआर में मिलने के ऊपर मंजूरी दे दी, और ये देश कब नक्शे से गायब हो गया किसी को पता भी नहीं लगा था। लेकिन 1990 में जब सोवियत यूनियन टूटा तब ये भी देश आजाद हुआ, और तब से लेकर अब तक इन देशों में 36 का आंकड़ा है, और ये देश नाटो का मेंबर बन चुका है। अब ये सारी मोटी मोटी बातें आपको पता लगी, लेकिन इस देश की आबादी महज 13.3 लाख की है। लेकिन दोस्तों, ये जो रशिया की शिप है, इस देश की एक कंपनी है जिसका नाम है बंकर पार्टनर OU। इस कंपनी के साथ इसका एक मसला चल रहा है, और तकरीबन बताया जा रहा है 1.87 करोड़ रुपए की पेमेंट है जो इस कंपनी को इस कार्गो की शिप ने देनी थी, लेकिन वो पेमेंट जो है नहीं दी जा सकी है, और उसको लेकर मसला चल रहा है दोनों देशों के अंदर, दोनों कंपनियों के अंदर। लेकिन ये लड़ाई, ये मसला भारत की कोर्ट में चलने लगा है, और केरला के अंदर कोर्ट के अंदर केस हो गया, और इसको एक जो शिप है इसको डिटेंशन में रखा गया है। अब दोस्तों, हमारी कोर्टों ने तो इसके अंदर जो असला बारूद था इसको उतारने की अनुमति दे दी है, लेकिन इसके ऊपर क्या फैसला आएगा अभी आने वाले समय में बताया जाएगा। लेकिन ये सारी घटनाएं हो गई हैं। लेकिन दोस्तों, रशिया हो गया अब नाराज कि ये एस्तोनिया जैसे देश के कहने पर इन दोनों देशों का मसला है, ये भारत के अंदर कोई एक हक नहीं है कि ये इसे सोल्व करें। और वैसे भी दोस्तों, भारत ने बहुत जोर लगा लिया है। यूके जैसे देशों के अंदर, कनाडा जैसे देशों के अंदर बहुत से एंटी इंडिया एलिमेंट्स है जो यहाँ पर भागे हुए हैं, बहुत से भगोड़े हैं, भारत का पैसा लूट कर भागे हुए हैं, उनको देश के भारत के अंदर वापस लाना चाहता है। लेकिन भारत ने कितना जोर लगा दिया है, कोई वापस आया है? नहीं आया है।
तो यही कारण है कि भारत को भी यहाँ पर ठंडे बस्ते में डालनी चाहिए बातें और रशिया का साथ देना चाहिए। और वैसे भी रशिया के साथ हमारी बहुत सी डील है, तेल में हमारे को सहारा दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, हथियार भी समय पर दे रहा है। तो इस सिचुएशन में हमें जरूरत नहीं है रशिया से कोई प्रॉब्लम लेने की। और एस्टोनिया जैसे देश के साथ रिश्तों की बात करें तो एस्टोनिया आज है कल नहीं होगा, ये कौन जानता है। तो एस्टोनिया के साथ भारत के रिश्ते कैसे हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। 1921 में भी भारत ने इस देश के साथ रिश्ते अच्छे किए, फिर ये देश नक्शे से गायब हो गया, फिर 1991 में आया नक्शे में, फिर रिश्ते अच्छे हुए। इन दोनों भारत और इन दोनों देशों का जो ट्रेड है $119 मिलियन का होता है टोटल ट्रेड, जो बहुत कम है। और एस्टोनिया का एक भारत को ये फायदा है कि यूएनएससी के अंदर परमानेंट सीट के अंदर ये हमें सपोर्ट करता है, टेररिज्म के नाम पर भी हमें हमारे हक में वोट देता है। ये एक हमारा एक देश है। लेकिन ये एस्टोनिया की सरकार का मसला नहीं है, एस्टोनिया की प्राइवेट कंपनी का मसला है। और एस्टोनिया की ये प्राइवेट कंपनी किसी ना किसी हद तक अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की सिक्योरिटी एजेंसियों से इसने सारी डिटेल हासिल किया और फिर ये यहाँ पर एक सारा मसला लेकर पहुंची है और हमारी कोर्ट ने ये एक बैन लगाया है। अब बैन तो नहीं लगाया, अभी इसके ऊपर केस चल रहा है, देखते हैं क्या सुनवाई होती है। लेकिन ये घटनाएं कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी की थी। अमेरिका ने मुंबई पोर्ट की अथॉरिटी को लेटर लिखा था और रशिया की शिप को बैन करने की बातें बोली थी। और उसके कुछ ही दिनों के बाद ये घटना हो गई है कोची पोर्ट पर। अब ये मुंबई पोर्ट कहाँ है, ये कोची पोर्ट नीचे है और ये मुंबई पोर्ट ये ऊपर है। और यहाँ पर ये एक सारी मामले को देखने पड़ा। अब दोस्तों भारत को फंस गया है, भारत तो फंस गया है धर्म संकट के अंदर। इस मामले के ऊपर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी नजर बना रहे हैं और भारत यहाँ पर ढीला ढाला रवैया रखेगा तो ये देश भी अपना मुंह जरूर फाड़ेंगे। लेकिन उनके मुंह को बंद करने के लिए भारत को यूके और कनाडा के अंदर जो एंटी इंडिया एलिमेंट बैठे हैं उनकी एक बात भी रखनी चाहिए। और भारत अपने हित के हिसाब से फैसला लेगा, यूके और कनाडा वाले अपने हित के हिसाब से फैसला लेते हैं। एंटी इंडियन एलिमेंट को वो एक्सटॉर्शन के लिए नहीं राजी करते हैं। तो इस सिचुएशन में भारत को भी अपना हक है कि वो अपने हिसाब से रशिया को क्लीन चिट दे। देखते हैं इसके मामले में क्या होता है। लेकिन भारत को धर्म संकट में फंसा दिया गया है। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग भारत और रशिया के रिश्तों को तोड़ सकती है। क्या कहना चाहोगे कमेंट में बताइएगा। क्या हमें फैसला रशिया के हक में लेना चाहिए एस्टोनिया की फर्म के बारे में कमेंट में बताइए। चलो जी, वीडियो ख़त्म हो गई। और जो स्टेप इंडिया ने लिया है, जो मतलब अदालत में केस चला है रशिया की शिप के खिलाफ, तो मेरे ख्याल में तो ये गलत ही होगा। क्योंकि देखा जाए तो ताल्लुकात रशिया से ज़्यादा हैं। और जिस तरह बाहर के कंट्री, अमेरिका, फ्रांस, यूके, ये जो बड़े बड़े कंट्री हैं, यहाँ पे जो पाकिस्तान के भी लोग लेकर पैसा भाग जाते हैं, ये स्विस बैंक में रखते हैं या लंदन के बैंकों में रखते हैं या बड़े बड़े कंट्रियों के बैंकों में इधर से पैसा भगा कर ले जाते हैं, रखते हैं। और वो ऊपर से वो बंदों को वापस भी नहीं करते। तो वो बंदों को वापस नहीं करते तो ये शिप को दूसरे कंट्री में आए हुए, अब मसला उन दो कंट्रियों को आपस में सुलझाएं। इंडिया में तो वो अपना काम कर रहा है ना भाई, इंडिया में तो वो रोकने का तुक ही नहीं बनता भाई। नहीं, इनके थ्रू से हल करना चाहते हैं वो, इनके थ्रू। वैसे इंडिया का मैं कहता हूँ कि ये स्टेप बुरा था अदालतों का। नहीं बुरा, अदालतें किस लिए हैं भाई? अदालतें मेरा भाई तो भाई दो कंट्री का केस है, दो केस कंट्री का होना चाहिए, इसको इन्वॉल्व करके कंट्रीज के जो इसका नाम मामला बदनाम है कर रहे वो हो। तीसरा कंट्री हैंडल करता है। तीसरा कंट्री वो अदालतों में उसको पता क्या घसीटेगा। है, वो जानते हैं कि इंडिया और रशिया ऐसे हैं। हाँ। ये जोर जबरदस्ती करने वाला तो मुल्क ने उसने मिन्नत समाज की होगी, भाई हमारा मामला है निपटा दो। मामला, लेकिन मैं भाई इसमें इसको गलत बोलूंगा। अब चलो, इंडिया एक गलत कंट्री बोलूंगा। उसको हथियार दे रहा है, उसकी मिलिट्री वो को ऊपर- सपोर्ट कर अच्छा, रहा है, वो हथियार उसी शेप लेकर को आया। ये यार, करो, मैं- ये नाइंसाफी है। मैं वो बात नहीं, उन्होंने वापस करना है, जरूर करना कल को है। अगर वो हथियार या कोई ऐसी चीज देनी बंद कर देंगे, कह देंगे आप हमारी तो शिप मामला की- अदालत अच्छा, के कल थ्रू को वो हो रहा है बोलते ना। हम अपने शिप के जरिए अपन सामान ही पहले भेजो, अलग- शिप भेजो, ये यार ये मेरी बात सुनो, इंडिया ऐसा कर सकता है कि रशिया के साथ बिगाड़ कर तो नहीं सकता। तो फिर लेकिन इस ये दफा कोई नहीं मामला कर है, हम्म। इसे बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है। ये हो मामला नहीं, पहले तो अमेरिका ने मामूली सा केस है, अमेरिका ने पहले इस बोला तरह का तारक भी तो एक तब केस- रोक लेते, वही ना, तब रोक लेते, तब नहीं रोका। चलो अमेरिका ने ये एक एक रोका, रोका, बिल्कुल छोटा सा मुल्क जिसका 13-14 है, 13-14 लाख है, 13-14 लाख तो फिर इनकी क्या वैल्यू है? लेकिन जो भी है मेरे जो ख्याल में मुल्क भी गलत है, अमेरिका के क्योंकि खिलाफ जा सकता रशिया के है। साथ बहुत गहरे ताल्लुकात है इंडिया के। अब भाई और इस तरह- ताल्लुकात वो नहीं खराब करेंगे, इस ताल्लुकात तरह थोड़ी थोड़ी बातों से तो मेरा भाई शुरुआत होती है। सही अब कल को वो रशिया वाले की अगर कोई इंडिया की शिप जाती है, वो अगर इसी तरह वो उसके ऊपर केस चला दे, फिर इंडिया भड़केगा। क्योंकि इंडिया के भाई बाद इन्होंने मिला छोड़ देना कई देना। कंट्री के साथ हो, तो वो अब वो ये- बोले वो हाईलाइट करो भाई, ये बात भी वो तो है। हथियार तो इनके लिए लेकर आया है ना। हाँ, ये दुनिया को हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और भाई साहब मुझे ये मामला लग रहा है
वो तो साफ बोल रहे हैं कि हमारे लिए हथियार लेकर आ रहा है, आर्मी के लिए हथियार लेकर आ रहा नहीं, है। ये बात भी जरूर है अभी तारक भाई, इंडिया के जो भगौड़े जो पैसे लेकर भाजे, इंडिया उनके पीछे भी लगा हुआ है, पाकिस्तान की तरफ वही बैठा तो हुआ इंडिया, नहीं है। वही तो मेरा भाई को बात कर पाकिस्तान रहे में थे, तो मेरा ला भाई नहीं ना सकते उन्हें। इंडिया के वो भाई वीडियो में सकते। यही बता रहे थे कि जब दूसरे बड़े बड़े कंट्री जो हमसे बातें करते हैं, हाँ। जब हमारे लोग इतने पैसे लेकर उधर भाग जाते हैं, तब तो वो पैसे वापस ही नहीं करते ना लोगों को, ना हमारी सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट भी नहीं करते। तो आज हम उनकी सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? ये वही तो बात मैं गलत इसलिए तो बोल रहा हूँ कि ये इंडिया ने गलत किया भाई। सही। वो अगर इंडिया के कुछ हाल ही में जो 3-4 बंदे दिखा रहे थे, अरबों रुपए लेकर भागे हैं भाई। नसीब है जी। पाकिस्तान से कितने लोग पैसे लेकर भाग जाते हैं, स्विस बैंक में रख देते हैं, लंदन के बैंकों में रख देते हैं। इधर से तो वजीर खजाना हाँ फुर्र हो जाते हैं भाई। 222 के करीब चला गया डॉलर। हाँ। दिन का 3 इंडिया में भी 80 पे चला गया है। इंडिया का भी क्या? मामला तो हो रहे हैं भाई, मामला खराब हो रहे हैं भाई। समझ से काम बात। चलो भाई ये ठीक जो है। आपसे और तल्लुकात अपनी खराब अपनी करने राय से- जो है ना भाई, वो जरूर बताइएगा कि, लेकिन अदालतों का काम होता है इंसाफ करना। बिल्कुल। लेकिन जो देखा जाए तो ताल्लुकात जो है ना वो उस कंट्री से ज्यादा गए थे रशिया के साथ। वो बात है, उधर इंडिया में कोई कानून है ना जिस कानून के तहत उन्होंने अपनी दरखास्त दायर करवाई है, केस चला है। हाँ, ये कानून भी तो है ना होता तो ना तो चलता। कानून के मुताबिक ही हो रहा है। टाल भी सकते हैं ना भाई, बहुत तो सारी टाल बातें मटूल टल तो जाती हो हैं, ही ये भी जाना टल है, जाती टाल हैं। मटूल तो हो ही जाना है। वो जो बड़े बड़े वो पैसे लेकर वो भी वापस करें, जो इतने अरबों डॉलर लेकर भागे, कहेंगे चलो आपने हमारी शिप के ऊपर केस चलवाया है। इन लोगों ने पैसे देने थे उनके, कुछ हजारों के हिसाब से थे डॉलर, मतलब हजारों लाखों के हिसाब से डॉलर थे, 3-4 हजार लाख इतने डॉलर थे। तो वो वापस करने थे, लेकिन वो ये कंपनी कर नहीं दी। ऐसे मामला चले, इस वजह से केस हुआ। तो केस अब पैसे लेकर लेन देन इनका चल रहा है और अदालत में केस और इंडिया का चल शायद रहा है। ये कंपनियों के मामला तो मुल्की सतह पर बात हो ही ना। इस तरह का रशिया क्यों का मौसम भाई? एक और जो हैगा श्रीलंका ने भी नहीं रोक लिया था पिछले दिनों। हाँ, श्रीलंका ने भी रोके रखा है। चलो अब तो ये रुकते ही रहेंगे। चलो ठीक है भाई, अपने राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि इंडिया ने ये स्टेप जो लिया है ये गलत था, ये इसके सही अंदर था। और क्या हिकमत अमली हो हाँ, सकती है, ये भी क्या बता ये टाल मटाल भी सकते थे कि भाई आप हमारे हथियार देने आए उसको जाने देते। कहते भाई तुम अपना मामला आते हैं खुद संभालो, सही। हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारी वो शिप आई, हमने पैसे पे किया और वो चला गया। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।